Hi, this is Rohit Purohit and you're watching me on Awesome TV. I'm very excited कि फाइनली गोना ऑन एयर होने वाला है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ये शो के को साइन किए हुए और बहुत बीच में ऐसा हो रहा था कि शो थोड़ा लेट हो रहा है बट इवेंचुअली वी आर कमिंग अप ऑन 10th of July 9:30 से सो आई एम वेरी एक्साइटेड। रीज़न था गौरव का कैरेक्टर और ये जो शो का कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली ये ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने पिछले बहुत सालों से नहीं किया है और जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल लुक है और बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। गौरव चार्म, इस कॉन्फिडेंस, उसके जो एस्पिरेशंस हैं, उसका ऑप्टिमिज्म है एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग हिज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ really resonate with me deeply. So this was the reason of signing this show. कैरेक्टर तो अभी तक गौरव का कैरेक्टर है वो अभी तक प्रोमो से जस्टिफाई नहीं हुआ है क्योंकि ये स्ट्रेटजी है शो को प्रमोट करने की। लेकिन अभी गौरव का कैरेक्टर तो बहुत अनफोल्ड होना बाकी है। मतलब गौरव का कैरेक्टर बहुत वास्ट कैरेक्टर है एंड दैट्स द रीज़न आई हैव साइंड दिस शो। तो इट्स द शो इज़ नॉट ओनली अबाउट गोना इस शो की एक प्रथा है और एक हाई पॉइंट ऑफ द शो है। लेकिन कहानी इस शो की, इस गोना की जो प्रथा है उसके बाद शुरू होती है बेसिकली। सो लॉट टू लुक फॉरवर्ड फॉर दिस शो। फर्स्ट डे आप कोई भी सेट पे जाते हो, फर्स्ट डे आपकी फीलिंग होती है वो कैरेक्टर को आप अपने आप से रिलेट करने की कोशिश कर रहे होते हो, आप उस कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था जहाँ पर मेरा जो फर्स्ट डे ऑफ शूट था, अगर अपार्ट फ्रॉम द प्रोमोज आई शॉट इन अ शिवजी टेम्पल और वहाँ पे शिव जी को जल चढ़ाने वाला सीन है और सबसे इम्पॉर्टेंट सीन था जहाँ पर वो गोना क्यों नहीं करना चाहता वो शिव जी के साथ में शेयर करा है। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीन एंड आई होप इट वेंट वेल। देखिए इसके लिए हम आउटडोर पे जाने वाले थे, पहले बिहार जाने का भी प्लान था, देन वी शिफ्टेड इट टू वाही, महाराष्ट्र में कहीं करने वाले थे बट ड्यू टू मानसून और शो का जो टेलीकास्ट डेट बहुत पास आ गया था इसलिए आउटडोर कहीं पर पॉसिबल नहीं हो पाया। सो हमने नायगांव में ही चीट किया लोकेशन को, तो आउटडोर जाना पॉसिबल नहीं हो पाया बट फ्लेवर में आई होप कि कहीं से भी कमी नहीं आएगी। ये जितना इजी था उतना ही चैलेंजिंग था। कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ें आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होती है लेकिन सबसे जो इजी और स्मॉलेस्ट थिंग्स होती हैं वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं। ये शो में भी ऐसा ही था कि कैरेक्टर में से रिलेट करना जितना इजी था उसको पोर्ट्रे करना उतना ही चैलेंजिंग है क्योंकि आपको इस शो के लिए सब कुछ अनलर्न करना पड़ता है। जो आपका एक आदत पड़ जाती है आपको सर्टेन टाइप के कैरेक्टर्स करने की, वो ही मैं इस शो से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इट इज़ ईजी बट इट इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। ऑडियंस को आई वुड ओनली से वन थिंग दैट यू जस्ट कीप लविंग अस, कीप लविंग मी द वे यू हैव बीन लविंग। जितना प्यार आप लोगों ने इतने सालों से दिया है, होप वो बना रहे एंड आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर भी मैं लिव अप कर सकूँ। दैट्स ऑल आई कैन से एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच गोना एक प्रथा 9:30 PM 10 जुलाई से रात को 9:30 बजे, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाय, दिस इज़ कृतिका देसाई एंड यू आर वॉचिंग ऑसम टीवी। हम बहुत ही एक्साइटेड है, जैसे वो बोलते हैं ना कैसे बटरफ्लाइज आते हैं स्टमक में, हमको भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैं तो यही करना चाहती थी इसीलिए तो 1 साल से गैप लिया था मैंने, क्योंकि इट वॉज़ टू मच फॉर मी डूइंग द नेगेटिव लीड ऑलवेज और कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि हम भी एक ऐसा लीड शो करें जो कहीं ना कहीं हमसे, हमारी रियल लाइफ से भी रिलेट करता हो। इसीलिए जब ये प्रोजेक्ट हमें नरेट किया गया था तो आई वॉज़ वेरी श्योर दैट आई एम डूइंग इट। खैर अड़चनें तो बहुत सारी आई थी कि 2-3 बार ऐसा कि ओके आप कर रहे, ओके आप नहीं कर रहे, ओके आप कर रहे, ओके आप नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे बीच में यूके जाना था मेरी फ़िल्म की शूटिंग के लिए, तो हमारी डेट्स थोड़ी ऊपर नीचे चले जा रही थी। लेकिन एट दी एंड इट वॉज़ रिटर्न इन माई डेस्टिनी एंड आज यहाँ हूँ मैं गहना बन के। जी बिल्कुल, मेरा कैरेक्टर है ही ऐसा कि गहना एक ऐसी लड़की है जो सामने वाले को मोटिवेट कर देगी कि प्लीज़ हमेशा अपने स्टैंड के लिए खड़े होइए, अपना आत्मविश्वास ना गवाए, चाहे सिचुएशन लाइफ में कैसी भी हो, कोई भी हर्डल्स आए, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, लेकिन उसको पार करके आप आगे ज़रूर बढ़िए, अपने लक्ष्य तक जाइए। मेरा पहला दिन सेट पे अच्छा था। खैर हम अभी फ़िलहाल आउटडोर ही शूट इतना काफ़ी सारा कर रहे हैं कि सेट पे हमारा शूट हो ही नहीं पाया है। अब हम पहुँचेंगे 1-2 दिन में सेट पे, अभी भी हम आउटडोर शूट ही कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना था आउट ऑफ मुंबई शूट करने आउटडोर, लेकिन ड्यू टू मैनी रीजंस हम नहीं जा पाए। तो या माई शूट ऑन सेट वॉज अमेजिंग। पहला दिन बहुत ही बढ़िया था। फर्स्ट फ्रेंड ऑन सेट,
ऐसे फ्रेंड तो कोई बना नहीं है, बट वो एक होता है ना, आप काम करते हो तो हो ही जाता है ना। ऑफकोर्स गौरव है, तो इनिशियली प्रोमोज मेरे गौरव के साथ ही हुए थे, तो उनके साथ मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था। हमारा केवी शूट भी, ये सारे पोस्टर शूट्स हमने साथ में किए थे, तो मेजॉरिटी कन्वर्सेशन मेरी उनके साथ हुई है, जबकि शूट हमने साथ में नहीं किया है अभी तक। तो या ज़्यादा आई थिंक उनसे बात की थी। एंड देन आफ्टर दैट व्हेन आई मेट पार्वती, जो कि उर्वशी का किरदार निभा रही है हमारे शो में, नेगेटिव लीड का, तो शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो उनसे मेरी अच्छी काफ़ी बॉन्डिंग हो चुकी है। जी बिल्कुल, हेक्टिक तो हो ही गया है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे आज तक शूट करते हैं। बारिश का मौसम है, आउटडोर के सीन्स है, और 10 तारीख को टेलीकास्ट है, तो हो जाता है थोड़ा हेक्टिक। जी फ़िलहाल तो हम मुंबई में ही कर रहे हैं शूट, और ये कहानी बिहार में एक गांव है किशनगंज, वहाँ का है। Because there is no sass bahu drama over here, there is no only love romance, there is no love triangle कि भाई दो जन प्यार कर रहे, तीसरा आके उनके बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है and all that. It's not that. The concept of the show, trust me, it's very very unique and very different. गौना नाम सुन के शायद आपको ये भी याद आता होगा कि ओ बालिका वधू, ओ अगले जन्म मोहे बिटे, बट उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही बढ़िया थे, वो बहुत ही अच्छे हिट शोज़ थे, बट उनका और इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। तो मैं सच कहूँगी कि आप सिर्फ ये गौना नाम सुनकर एक परसेप्शन मत बनाइए, जबकि आप देखिए तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है शो। 110%, बिकॉज़ एवरीवन नोज़ कि मैं शिव भक्त तो हूँ ही बचपन से, प्लस निडर हूँ, दबंग हूँ, हर बार अपनी बात कहती हूँ, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ बिलीव कि अगर कुछ भी है वो आप सामने कहे, ना कि कोई सही समय का वेट करे या किसी के पीठ पीछे कहे। जो भी है मुंह पे कहिए एंड क्लियर इट आउट, चाहे उसके लिए आप अकेले ही क्यों ना खड़े हो। एंड ऑफ कोर्स गहना इज़ इंडिपेंडेंट विच आई एम इन माई लाइफ। हाँ हाँ हाँ, हुआ है, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली इतने दिन से शूट कर रही थी, तो अब दिक्कत ये हो गई कि वो लैंग्वेज अलग है, हम जो बोलते हैं वो अलग है। तो इवन आफ्टर द पैकअप कभी कभार मैं वहाँ की लैंग्वेज नॉर्मली भी बोलने लगती हूँ, तो वो हो जाता है कभी कभी। मैं ऑडियंस से इतना ही कहना चाहूँगी कि आपने आज तक हमें इतना सारा प्यार दिया, हमें हमेशा सपोर्ट किया है, भले ही हमने नेगेटिव किरदार किए हैं तभी आप लोगों ने इतना सराहा है हमें। तो अब तो आ चुकी ना आपकी कृतिका लीड में, तो आप यही चाहते थे, तो बस अब ढेर सारा हमारे इस शो को प्यार दीजिएगा, और हम भी यही कोशिश करते रहेंगे कि हम हमेशा आपको एंटरटेन करते रहें। हाय, दिस इज़ पार्वती सहगल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत खुशी है। आज का जो लॉन्च था बहुत ही खूबसूरत था, एंड इट वाज हाउसफुल, इट वाज ब्यूटीफुल, एंड इंटरैक्टिंग विद द मीडिया, इट वाज अमेजिंग। बेसिकली मुझे इस शो की कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइन बहुत ही खूबसूरत लगी। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, इट्स डिफरेंट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले उर्वशी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। वैसे तो नहीं है सिमिलैरिटी कोई भी, बट सिंस इट्स एन आउट एंड आउट नेगेटिव वंस अगेन, तो मैं यही कहना चाहूँगी दैट preparing for this role, I wanted to bring in a different kind of negative and I've worked towards it, and if I can put it across to the viewers, I'll be more than happy if they would notice some change. This show has a very different concept and a different storyline. Basically this is based on गौना। गौना एक प्रथा है जो कि एग्जिस्ट करती है एक्चुअली, जिसमें लड़का लड़की की शादी बचपन में की जाती है, एंड लड़की की विदाई नहीं होती बिकॉज उसकी सही उम्र नहीं होती दूसरे घर जाने की। तो ये जो प्रोसेस है गौना, ये वो है जबकि एक लड़की अपने ससुराल जाती है, लड़का उसे लेने आता है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। बट हमारा शो यहाँ से शुरू होता है कि गौरव गहना को लेने जाता है गौना के लिए, लेकिन somehow it doesn't happen, और वो रीज़न क्या है वो हमारे शो की शुरुआत है। उर्वशी का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आई कनेक्ट टू हर नो वेयर। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पार्वती इन रियल लाइफ, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, दैट इज़ बीइंग एम्बिशियस, बिकॉज आई थिंक एम्बिशियस होना बहुत ही एक अच्छा ट्रेट है। एंड हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एम्बिशन होता है, हर इंसान कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है। सो इट्स ब्यूटिफुल टू अचीव समथिंग यू रियली डिज़ायर। सी, एज एन एक्टर हम वी कैनॉट
ये शो की शुरुआत है अभी, एंड मुझे लगता है एज एन एक्टर हम जैसे जैसे शूट करते जाते हैं, कहानी बढ़ती जाती है, वी कीप ऑन एडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू आवर कैरेक्टर. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टोरी, द स्क्रिप्ट, द डायलॉग्स, योर को एक्टर्स, द गिव एंड टेक, द बिल्डअप ऑफ द होल थिंग. एवरीथिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इवन द डायरेक्शन. अगर जो हमारे डायरेक्टर हैं, ही इज़ अमेजिंग, एंड उनके भी बहुत सारे इनपुट्स आए हैं, एंड वो भी हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारा कैरेक्टर बिल्ड करने में. बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शो चलता जाता है, योर कैरेक्टर कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, एंड देयर इज़ नो स्टॉपिंग टू इट. The shoot location is very pretty, our set is very beautiful, it's very well made, and since the weather is also हमारा साथ दे रहा है इतना, monsoons have come and it's a beautiful weather to shoot in. बहुत अच्छी वाइब आती है शूट करते हुए मॉनसून के टाइम पे, स्पेशली समर्स आर रियली, but monsoons are very cool. So yeah, I would like to tell our audiences that आप लोग प्लीज़ गौना एक प्रथा शेमारू उमंग पर देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा जब जैसे अभी तक देते आ रहे हैं. एंड वी कम ऑन एयर विथ यू ऑन 10 जुलाई रात को 9:30 बजे, मंडे टू सैटरडे. सो प्लीज़ वॉच अस, गिव अस ऑल योर लव, एंड if there is any feedback, negative or positive, any comments, we all are available on social media. You can always tag us, you can always tell us, you can DM us, you can also DM Shemaru Umang, and we would love your feedback. Thank you so much. Thank you.